शांत रहना है। भेजते हो वहाँ पे तो कैसा क्या पड़ता है। ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा चल रहा था कि हमने टेबल पढ़ लिया था। तो हमें करना क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लासेस फोल्डर उसमें आएंगे, यहाँ पर आना है। ये हमारा 11 बजे वाला बैच है, तो उसके अंदर आना है HTML CSS, यहाँ पर हमने बना रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम नेक्स्ट पेज बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे, मैंने एक नया फोल्डर बना दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम नई चीज सीखने वाले हैं, जैसे लिस्ट। लिस्ट सीखेंगे हम। ऑर्डर लिस्ट, इन ऑर्डर लिस्ट, तो लिख सकते हो आप टॉपिक लिस्ट। तो यहाँ पर देख लो एक बार लिस्ट लिख के, इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद CMD, यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वेलकम फाइल है। वेलकम फाइल के बाद आपके पास चार ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाओगे, index.html, ये हमारी फाइल बन के रेडी हो गई। यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे, एंटर, और ये आपका बन के रेडी हो गया। हो गया। इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमें ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करा देगा। फाइनल। यहाँ तक तो अच्छे से आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, W3 स्कूल पे जाना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद W3 स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे आना है और यहाँ पर HTML पे आ जाना है। ठीक है। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए थे, टेबल तक हमारा फाइनल हो गया, फेविकन आइकन हो गया था हमारा, बचा है अभी एक लिंक टैग बचा है, और दूसरा लिस्ट। तो सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और लिस्ट पढ़ लेते हैं, चलो लिस्ट ही पढ़ लेते हैं पहले। तो लिस्ट होती है दो टाइप की। ठीक है। लिस्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की है। पहली होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पैराग्राफ में P, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे दिखती है, हमें ऑर्डर लिस्ट को, जो फॉर्म होती है ऑर्डर लिस्ट की वो होती है OL। ठीक है। OL का मतलब यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट से है। ये बन गया हमारा ऑर्डर लिस्ट का ओपन टैग क्लोज टैग। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, ओ सॉरी LI। ठीक है। LI बनाएंगे। अब लिस्ट में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद मैंने लिख दिया, अच्छा, React.js। ठीक है। हो गया आपका काम। तो यहाँ पर पैराग्राफ में हमने लिख दिया कि ऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है जो OL से डिफाइन करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको ब्राउजर पे जाके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, और ये उसकी लिस्ट है। अब और अब अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लो ताकि हम उसको डिफाइन कर सके। तो हम यहाँ पर लिखा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनेगी, तो जैसे ऑर्डर लिस्ट O से स्टार्ट है, अनऑर्डर लिस्ट U से स्टार्ट होगी, तो यानी UL। समझ आया। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे LI, यहाँ पे लिख दोगे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट। React.js होता है, JD नहीं होता। ठीक है। सेव कराया। सेव कराने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा साफ। क्या नजर आ रहा है, नंबर वाइज है, अनऑर्डर में क्या है, डिस्क लगी हुई है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम सर इसके, जी, हाँ हाँ, बोलो। नमस्ते। मैं लेट हो गया आज मीटिंग में। यार रेगुलर टाइम से रहना है, ठीक है अब। हाँ, ध्यान नहीं रहा था ना, फर्स्ट डे था इस वजह से। फर्स्ट डे नहीं, तुम्हारा कहाँ तक हो रखा था HTML। मेरा हो रखा था एट्रीब्यूट में, वो हो गया था इमेज वगैरह। ठीक है। तो अभी अभी पढ़ाया है ये, कुछ नहीं ज्यादा, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है।
यहां पर है ऑर्डर लिस्ट, यह है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे होती है, 1 2 से स्टार्ट हो रही है। अनऑर्डर लिस्ट आपके सिंबल से स्टार्ट हो रही है। क्या हम इसके सिंबल्स चेंज कर सकते हैं, इसका 1 2 3 चेंज कर सकते हैं? डेटा टाइप इसको बोलते हैं टाइप। तो हम इनके चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो, हमें आना है अपने कोड में। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको ऑर्डर लिस्ट। तो यहां पर हमें एट्रीब्यूट लगाना है। क्या लगाना है? एट्रीब्यूट। कौन सा? टाइप का। ये लगाया मैंने टाइप। टाइप यहां पर मेरे पास उसने डिक्लेयर कर दिया कि आप इनमें से कौन सा टाइप लगाना चाहते हो। मैंने लगाया कैपिटल ए। जैसे मैंने कैपिटल ए लगाया तो यहां पर तुम्हें मिल जाएगा ABCD। मिल गया। अगर मैं यहां पर स्मॉल ए लगाता हूं तो स्मॉल ABCD आ गया ना। अगर मैं यहां पर स्मॉल आई लगाता हूं तो रोमन नंबर आ जाएंगे। और कैपिटल आई लगाता हूं तो कैपिटल में रोमन नंबर आएंगे। बस इतने ही इसके अल्फाबेटिक्स होते हैं और बाकी चीजें नहीं होती इसमें। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद यहां पर है मेरे पास ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहां पर इसका भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप। तो इसके जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो होती है जैसे स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर क्या है, सर्किल बना हुआ है। अभी देखो मैं स्क्वायर करता हूँ इनको। ठीक है, स्क्वायर किया और यहाँ पर ये स्क्वायर बन के आ गया। आ गया बन के। उसके बाद यहाँ पर लिखा सर्कल, कंट्रोल S, और यहाँ पर बन के आ गया सर्कल। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट है यहाँ पर, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है, अदर लिस्ट। ठीक है, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें क्या होता है, TL होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी DL से स्टार्ट होगा। चलो भाई इसको भी पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लो, P। यहाँ पर लिखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये लिखा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट किससे बनेगी, बताओ? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? DL, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे UL है, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ये होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब जैसे इसमें लिस्ट बनी हुई है तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां बनेंगे क्या, एक तो DT है और दूसरा DD है, और दूसरा क्या है, DT। ठीक है। तो अगर मैं इनको देखूंगा तो कुछ ऐसा बन के आ रहा है। जो DD में लिखेंगे वो एक हेडिंग टाइप से काम कर रहा है, और जो DD में लिखेंगे वो एक डैश की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर लिखो DT। DT में जैसे मैंने हेडिंग लिख दी, जैसे मैंने लिखा कॉफी शॉप। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर DD। तो दिस, यहां पर एक डैश लगा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं दिस इज अ कॉफी शॉप। ठीक है, ये मैंने लिखा, ऐसे लिखा, सेव कराया। सेव कराने के बाद आप इसका व्यू देख सकते हो कि दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है। देखो, आपने जो कॉफी शॉप लिखा उसको ऐसे लिखा, बट जो DD वाला है वो थोड़ा सा आगे से जाके स्टार्ट हो रहा है। हो रहा है ना? तो इस तरीके से काम आता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, या ये सॉरी ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो तीनों चीज समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एंकर टैग। अब आप पढ़ोगे एंकर टैग। एंकर टैग कहाँ है यहाँ पे? लिंक, ये रहा एंकर टैग। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हो? लिंक, HTML लिंक। तो HTML लिंक किसको रेफर करता है? हाइपर लिंक को। हाइपर लिंक किससे बनता है? एंकर टैग से। तो इसका काम क्या होता है, फाइल को लिंक करने का काम आता है इसका। अगर हम कोई फाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका काम आएगा। ठीक है, समझ गए?
तो इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज करने का मतलब है ये किस लिए काम आता है। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का पेज खुल रहा है। अगर मैं पाइथन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पाइथन का पेज खुल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सी का क्लिक कर रहा हूँ तो सी का फाइल खुल रही है ना। तो कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पर ये लिंक टैग है यानी एंकर टैग है, इसका भी यही काम होगा, जिस फाइल पे क्लिक करेंगे वही फाइल खुल के आएगी। इसलिए इसका यूज होने वाला है, ठीक है। समझ में आया। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा देखो। सबसे पहले इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। यहां पर जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में वापस चलो, डाउनलोड्स, और कहाँ गया क्लासेस, क्लासेस के अंदर वीकडेज, वीकडेज के अंदर ये HTML। यहाँ पर HTML CS, HTML क्लासेस, यहाँ पे लिस्ट। अब हम पढ़ने वाले लिंक, लिंक, या फिर इसको बोल देते हैं एंकर टैग, ठीक है। तो हम लिंक पढ़ने वाले हैं। तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ आके CMD कोड डॉट आई डॉट एंटर, ठीक है। पहले तो इसको बंद कर दो। कौन सी भाई, काटूंगा तो यार महीने में। कौन सी, अभी तो आ रही थी, अब नहीं आ रही। कौन से बैच की देख रहा हो। बहुत पहले की देख रहा हूँ। और इसमें करके देख रहा हूँ। हाँ तो डिलीट कर देता हूँ ना, इतने टाइम की कहा। नहीं बहुत पहले कर दी। अभी तो मैं देख रहा था। तो रिफ्रेश कर लो उसको। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ index.html, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ about.html, ठीक है। समझ आ गया, आ रहा है यहाँ तक। contact.html, ठीक है। उसके बाद top.html। तो कितनी फाइल हो गई, 4। अब मैं इन फाइलों को बटन के क्लिक पे खोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी मेन फाइल कौन सी इनमें, इंडेक्स रहती है। तो बस इसको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो और एंटर कर दो। जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पर लिखोगे होम पेज। तो इंडेक्स पेज को क्या मानोगे हमेशा, होम पेज, यानी मेन पेज है हमारा। सबसे पहले पेज कौन सा खुलना चाहिए उसको हम होम पेज मान लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, एंकर टैग। तो एंकर टैग पढ़ने वाले हम लोग। एंकर टैग में मैंने लिखा होम, ठीक है। और साथ में यहां पर क्या रखेंगे, रैप। रैप क्या होता है, हाइपर रेफरेंस, मतलब फाइल को लिंक करने वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर हम फाइल का नाम डालेंगे, कौन सी फाइल का, इन फाइलों को लिंक कराएंगे यहाँ पर। कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो कौन सी पेज खुलना चाहिए, इंडेक्स पेज खुलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंडेक्स पेज को खोल लिया, ठीक है। ऐसे ही हम अब कौन सा पेज बनाएंगे, अबाउट का। यहाँ पे लिखा अबाउट, और इस पे भी हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। हो गया। अब अबाउट पे कौन सी फाइल खुलनी चाहिए, about.html ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ./about.html। ऐसी हम, कॉफी है, कॉफी कौन सी वाली है, ओके थैंक यू। हो गया इतना। अब यहां पर हमने दो फाइलों को लिंक कर दिया। अब तीसरी फाइल कौन सी है, कॉन्टैक्ट। तो यहां पर लिखा मैंने कॉन्टैक्ट, इसको भी लिंक कराएंगे। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ref। और कौन सी फाइल लिंक करानी है इसमें, कॉन्टैक्ट। तो ./कॉन्टैक्ट। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं एंकर टैग, और यहां पर हम कौन सी फाइल लिंक कराएंगे, टॉप। लास्ट फाइल यही तो बची है, href ./ और
टॉप HTML हो गया, फाइल हो गया आपकी कनेक्टेड। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखो, एक H1 लिख दो, और यहां पर क्या लिखोगे, होम पेज। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको ऑल सेलेक्ट करो, कॉपी किया, तो सब में यही होना चाहिए, सभी फाइलों में यही होना चाहिए ना। तो मैं अबाउट वाली फाइल में आके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अबाउट, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अबाउट पेज। हो गया सही। ऐसी कांटेक्ट में आके करता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट। हो गया सही। उसके बाद आपका सॉफ्ट वाली फाइल है, तो सॉफ्ट वाली फाइल पे भी यहाँ पर जाके क्या लिख दो, टॉप, और यहाँ पर भी टॉप लिख दो। हो गया फाइल सेव। अब यहाँ पर हम एक फाइल को रन कराएंगे, कौन सी, इंडेक्स डॉट, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर। हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी चार फाइलें। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो देखो अबाउट वाली फाइल आएगी, आ गई ना। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट वाली फाइल, टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो टॉप वाली फाइल, और होम पे वापस से क्लिक करता हूँ होम पर तो होम वाली फाइल। जैसे इसमें हो रहा था देखो, जावा पे क्लिक किया तो जावा वाली फाइल, C++ पे क्लिक किया तो सी वाली फाइल, CSS पे क्लिक किया तो CSS वाली फाइल, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट की फाइल, HTML पे आए तो HTML की फाइल आ गई। तो वही तो चीज हमने सीखी है यहाँ पर। तो ये फाइल को लिंक करना किसके थ्रू होता है, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के थ्रू। आ गया ना चीजें समझ में, आ गया? ये नहीं आ रहा समझ में? तो जब तक प्रैक्टिस, तुम्हारे पास लैपटॉप है अभी? नहीं है ना? हाँ कोई नहीं, आ जा। मैम ने बोला है, चलो दे देंगे तो ठीक बात है। अभी लिया क्यों नहीं तुमने? अच्छा चलो कोई नहीं। तो प्रैक्टिस कैसे करते हो फिर घर पे? प्रैक्टिस कैसे करते हो? कोई टैबलेट मोबाइल है? टैबलेट है? है? हाँ। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है उसमें। अच्छा, कोई नहीं, वो देखो भाई, वो कंपाइलर ऐसा है ना कि जब हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, हम बार बार ऐसी फाइलें नहीं बनाते जल्दी जल्दी। जिस पे वैसे करना तो पड़ेगा ही, कंप्यूटर तो चाहिए है ना। CSS आने से पहले पहले ले लो मेरे अकॉर्डिंग। इतना हो गया? ठीक है। उसके बाद अब आपका टॉपिक क्या बचे हैं देखो, समझना ध्यान से। मेन मेन टॉपिक है जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी हम कवर करेंगे और भी टॉपिक। अब यहाँ पर बचा है हमारे पास, एक तो है HTML फॉर्मेटिंग और दूसरा है कोटेशंस। ठीक है, तो हम HTML फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। HTML टैक्स फॉर्मेटिंग मतलब टैक्स का फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट में चेंज कर देना। ठीक है। अब कैसे, मतलब तुमने क्या किया कि एक टी शर्ट ली, और टी शर्ट को, या फिर जीन्स ली, बाद में काट नहीं देते नीचे से, रिफॉर्म कर दिया दूसरे डिजाइन में, है ना, या फिर उसको डैमेज जीन्स बना दी नई जीन्स को, तो उस टाइप से रिफॉर्म करना। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ, देखो ये बोल्ड टेक्स्ट है, ये इटैलिक है, थोड़ा सा तिरछा जो किया हुआ है, ये सुपर सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये कुछ HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट है जो पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो, तो घर पे लिख लेना। ठीक है। यहाँ पर बोल्ड टैक्स मतलब टैक्स को, जैसे कोई पतला टैक्स है, उसको मार्कर से लिख दिया तो मोटा हो गया टैक्स, तो उसी के काम आता है ये बोल्ड टैक्स। मतलब इन दोनों का काम एक ही है, दोनों एलिमेंट का काम एक ही है। फिर आता है आपका इटैलिक और एम्फसाइज्ड, इन दोनों का काम भी एक ही है, पर क्या काम है वो मैं अभी बताऊंगा। फिर आता है मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट,
सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब आपके चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, टैक्स फॉर्मेटिक एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, फिर से इसको डिलीट करता हूं, यहां से बंद कर दिया VS कोड, यहां पर आता हूं और यहां आके फिर से बैक हो जाता हूं। लिंक पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया ना। अब आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करो, नई फाइल बनाओ। अब आपका जो है टैक्स फॉर्मेटिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आप ये पढ़ने वाले हो, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहां पर खुल गया, देखो ये। यहां पर आके CMD, यहां लिखोगे कोड स्पेस डॉट एंटर, ठीक है। तो ये आपका VS कोड खुल के आ गया ना। अब इस ब्लैक स्क्रीन को बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब फोल्डर ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाओगे। यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया तो आपका HTML का कोड आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पर पढ़ना है, पैराग्राफ पे लिख देता हूँ HTML टैक्स फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। इस पर राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर। पैराग्राफ किस लिए बनाया जाता है, पैराग्राफ के लिए। हेडिंग किस लिए बनाई जाए, हेडिंग के लिए। बस इतना सा दिमाग में रखो, क्यों कंफ्यूजन। तो यहाँ पर ये टैक्स लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने पैराग्राफ में ये लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, ये वाला सबसे पहले आता है आपका बोल्ड एलिमेंट। चलो भाई इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक पैराग्राफ बनाया P, और यहां पे लिखा लॉरेम 10 लिख देता हूं मैं। अब ये लॉरेम 10 क्या है, इसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा, बता देता हूं फिर से। लॉरेम एक ऐसी की है जो वर्ड को क्रिएट करने के काम आती है, किसके अंदर, VS कोड के अंदर, बस और कहीं पर नहीं, सिर्फ VS कोड में ही चलेगा ये लॉरेम, ठीक है। आपके पास अगर कोई टैक्स लिखना है, और लिखना है 120 200 500 टैक्स का लिखना है कोई पैराग्राफ, तो आप कहाँ से लाओगे, या तो गूगल करोगे उस, ठीक है। तो या फिर लिखोगे, तो लिखने में टाइम लगेगा, गूगल करने में भी टाइम लगेगा। बट जो आपका VS कोड है वो एक बाय डिफॉल्ट देता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका, ठीक है, मतलब जिनके टैक्स का कोई मतलब नहीं होता पैराग्राफ का। यहां पे लिखना होगा आपका लॉरेम, इस टाइप से पूरा लिखना है लॉरेम। कितने वर्ड चाहिए, मुझे 5 वर्ड चाहिए, मैंने 5 लिखा और एंटर कर दिया, क्रिएट हो गए। अब मुझे चाहिए 10, तो मैंने लिखा ऐसे 10, तो 10 वर्ड क्रिएट हो गए। मैंने लिखा यहाँ पर 50, 50, 50 वर्ड क्रिएट हो गए। ऑल्ट जेड करेंगे तो ये ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे कितने वर्ड की जरूरत है, अभी 10 की जरूरत है, मैंने 10 लिखा और 10 क्रिएट हो गया आगे और सेव करा दिया। समझ में आ गया। तो लॉरेम में कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब, आगे ना समझ में अच्छे से, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला है बी, बोल्ड। तो इसका क्या बनेगा, ओपन टैग क्लोज टैग। चलो भाई, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं ध्यान से, तो देखो यहां पर सिंपल लिखा हुआ आ रहा है एकदम। मैं चाहता हूं कि ये जो लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना चाहता हूं, ब्लैक डार्क हो जाए एकदम। तो किसके अंदर लिख देंगे इसको, बोल्ड टैग के अंदर। तो देखो ये रहा आपका लॉरेम। यहां पर मैंने क्या किया, बी का ओपन टैग क्लोज टैग बनाया, बनाया ये, और इसे लॉरेम इप्सन को कट किया यहां से, और यहां लाके पेस्ट कर दिया, बस ऐसे हो गया ना। बोल्ड टैग के अंदर है ना ये, और इसको सेव करा दिया। सेव कराने के बाद देखोगे तो ये ब्लैक हो गया ना, डार्क। आगे समझ में। तो बोल्ड टैग क्या करता है, समझ में आ गया, डार्क करता है टेक्स्ट को। उसके बाद है आपके पास स्ट्रॉन्ग टैग। तो सेम काम स्ट्रॉन्ग टैग का भी होता है, जो काम बोल्ड टैग करता है सेम काम कौन करता है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। बट दिक्कत क्या है कि हम कौन सा यूज करें जब दोनों एक काम करें। बट देखो, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट टैक्स होता है, ये बोल्ड टैक्स होता है। समझ आया, बस इतना ही डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट टैक्स के लिए यूज होता है, ये बोल्ड टैक्स करने के लिए यूज होता है। पर दिखने में सेम ही होते हैं ये। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, यहां पर ये डॉलर है, तो देखो डॉलर का जो है हमारा
इसको डार्क करके दिखाता हूं मैं, ठीक है? या फिर इसको डार्क करते हैं, इस वाले को, है ना? चलो, यहां पर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर मैंने किया ओपन टैग क्लोज टैग स्ट्रॉन्ग का ओपन टैग क्लोज टैग, और यहां से इसको कट करता हूं मैं, और इसके बीच में रख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के ओपन टैग क्लोज टैग में। सेव कराई फाइल। सेव कराने के बाद थोड़ा सा इधर को इधर कर लेता हूं मैं, ठीक है? दिखाई दे रहा है? अब यहां पर जाके देखते हैं, तो ये भी बोल्ड हो गया, आ गया। काम सेम कर रहा है, बस स्ट्रॉन्ग है वो। अब यहां पर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम है? कुछ अलग दिखाई दे रहा है? नहीं ना? बस। नेक्स्ट है आई, यानी इटैलिक, और दूसरा है इनम, और इसको इनम को बोलते हैं एम्फसाइज। इनका काम क्या होता है? ऐसा टैक्स बनाना, तिरछा। दिखाई दे रहा है ना, तिरछा बनाने का काम इसका। एम्फसाइज का और आई का, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? मैं यूज करके दिखा देता हूं कैसे यूज होगा। मैंने लिखा एक पैराग्राफ पी, उसमें लॉरेम 10 लिखा। लिखा। अगर आप इसको यहां पर देखोगे तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है। मैं पूरे टेक्स्ट को किसके अंदर लिख देता हूँ, आई टैग के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो पैराग्राफ को हटा के आई भी लिख दोगे ना, तो भी ये काम कर जाएगा, देखो। हो गया तिरछा? हो गया ना? अब यही काम आपको करना है, तो मैं क्या करते रहता हूँ, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, आई की जगह पर ईएम लगा देता हूँ, यानी एम्पासाइज। सेव कराया फाइल। फाइल सेव कराना मत भूलना। जैसे आपने सेव कराई, तो देखो ये तिरछा हो गया। अभी आप बोल रहे हो कि सर जी हमने तो यहाँ पर लिखा है, तो ये ऐसे एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? मैं इसलिए आ रहा है कि ये क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट पढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है? थोड़ा सा इसको बाद में बताएंगे और चीजें। अब यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं हम नेक्स्ट, मार्क। मार्क क्या करता है? हाईलाइट मार्कर सुना है? क्या करता है? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के काम आता है, ठीक है? तो आप कौन से इस पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो कि किसको करना चाहते हो, बताओ? इसको करें, इसको कर दें, किसको करें? इसी को कर दूं? तो इस वाले पे क्या करते हैं हम, ये रहा वो, यही है ना वो। तो इसको यहां से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी कर लो। क्या? इसमें लगाता हूं मैं कौन सा एलिमेंट, मार्क। ये लगाया मार्क का ओपन टैग क्लोज टैग, लगाया, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, बस कंट्रोल एस। तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सेव कराया तो ये देखो येलो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल। स्मॉल क्या करता है, स्मॉल कर देता है देखने में दूसरे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं क्या करता हूँ, सारे टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ यहाँ से। एक बनाया मैंने पैराग्राफ, और इसमें लिखा लॉरेम 2। दो बना दिए मैंने ऐसे, बन गए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो आ गए। इसको मैं ना स्मॉल एलिमेंट के अंदर रख देता हूँ, स्मॉल टैग के अंदर रख देता हूँ, इसके अंदर। तो ये क्या कर देगा, उसको छोटा कर देगा, पतला भी कर देगा। तो मैं इसका ओपन टैग क्लोज टैग बना लेता हूँ यहाँ पर। बन गया। और इसको यहां से कट करता हूँ ऐसे, और इसके अंदर रख देता हूँ। पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे, तो देखो ये इससे छोटा आ रहा है ना, छोटा हो गया इससे। हो गया ना? तो आपका क्या, स्मॉल टैग किस लिए यूज होता है, स्मॉल करने के लिए। डिलीट का किस लिए यूज होता है, टैक्स के बीच में अंडरलाइन खींचने के लिए, अंडरलाइन नहीं, बीचों बीच लाइन खींचने के लिए, मतलब कट करने के लिए टैक्स को, ठीक है? कैसे? देखो मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ। स्मॉल की जगह पे मैंने डीएल लिख दिया। लिखा ना? सेव कराओ। और सेव कराने के बाद अगर आप देखोगे, तो जिसमें मैंने लगाया उस पे कट का निशान आ गया। कहाँ यूज होगा ये, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? प्राइस में। हाँ, प्राइस को काट के दूसरा प्राइस लिख देते हैं हम, है ना? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ये चीज। INS मतलब इंसर्टेड। इसका काम क्या है, नीचे अंडरलाइन करना, टैक्स के नीचे अंडरलाइन खींचना।
ऐसा होता है टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन खींच देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो जैसे मैं यहां पर कर देता हूँ एक पैराग्राफ बना देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ लॉरम 5, 5 वर्ड क्रिएट हो गए। और यहां पर एक टेक्स्ट और क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करते हैं हम, यहां पर एक और बना लेते हैं क्या, INS, ओपन टैग क्लोज टैग, यहां लिख देते हैं लॉरम 5। हो गया, हो गया ना, देखो। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अंडरलाइन खींच दी इसने। समझ आ गया? तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया, INS वाला। ठीक है, तो इंसर्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ना है हमें। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करती है, देखो। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के नीचे चली जाती है ऐसे, और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के ऊपर जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो आप यहां पर आना है, इसको हटा दें सब, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया और यहां पे लिखा H2O, दो बना दिए। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। पर H2O क्या होता है, टू थोड़ा सा नीचे होता है ना? तो टू को नीचे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो टू वाला है, पहले तो मैंने लिखा H, और यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के कैसे लिखते हैं, SUB से। यहां पे लिखेंगे हम टू, और यहां लिख देंगे हम O, बस ऐसे लिख देना है। तो टू को किसके अंदर लिखा, सबस्क्रिप्ट यानी SUB की शॉर्ट फॉर्म। टू नीचे आ गया। अब ऐसी दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट, वो क्या, टेक्स्ट के ऊपर लिखने के काम आता है। तो ये वाला यूज होगा सब सुपरस्क्रिप्ट। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे मेरे पास क्या है, यहां पर पैराग्राफ P है, मैंने लिखा है यहां पर फोर्थ, लिखा, और यहां पर भी लिखा फोर्थ, ऐसे ही सेम टू सेम। अब इसको चेक करते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। बट TH कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, TH को किसके अंदर लिख देता हूँ, SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, और यहां पर इसके अंदर TH लिख दिया। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया ना समझ में? तो इजी था ये वाला टॉपिक, ये तो इजी था टॉपिक आपका। उसके बाद आता है आपका कोटेशंस। कोटेशन मतलब डबल कोट लगाना, सिंगल कोट लगाना, ये सब है ना। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें आता है ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स क्या करता है, देखो ब्लॉक कोट्स करता क्या है, आपका ज्यादा कुछ नहीं करता, बढ़िया से टेक्स्ट लिख के दे देता है। ऐसे ऐसा टेक्स्ट लिखना है, मतलब आपने एक हेडिंग बनानी है, और उस हेडिंग के ठीक एक टेक्स्ट को छोड़ के सब ऐसे स्टार्ट हो। बुक्स में ऐसी तो होता है, हेडिंग होती है ना, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। तो अगर हमें इस टाइप का कुछ बनाना है ऐसा, तो आपको ये यूज करना होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर, हम पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ P, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ड, लिखा। इसको मैंने कुछ एस टाइप पे लिख दिया, सेव कराया। सेव कराने के बाद देखो ये ऐसे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। फिर मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ बना देता हूँ एक और P, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम 100 वर्ड्स। हो गया, सेव कराया, और सेव कराने के बाद ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होने लग गया। बट मैं तो चाहता था यहाँ से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा P एलिमेंट है, इसकी जगह पर हमें कौन सा एलिमेंट लगाना होगा, ब्लॉक कोट्स। तो ब्लॉक कोट्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहां पर P को कट करना है, यहां पर रख देना है। इस वाले P को कट करना है और यहां पर रख देना है। समझ में आ गया? बस सेव करा दो आप और देखो फिर चमत्कार। हो गया ना, थोड़ा सा आगे ऑटोमेटिक हो गया। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये देखो करने नहीं पड़ेगी आपको, ये चीजें आपसे ना पूछी जाएगी और ना ही करोगे, बट आना तो चाहिए। हमें सिलेबस मिला है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ाना पड़ेगा हमें, पर आना जरूर चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है क्यू। अभी यहाँ पर क्यू टैग क्या करता है, डिफाइन करता है शॉर्ट कोटेशंस। मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं चाहता हूं कि डबल कोट लग के आए, यहां पर भी एक ऐसे और ऐसे, और यहां पर ऐसे ऐसे। ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि आपको यहां पर क्यू एलिमेंट लगाना पड़ेगा। कौन सा? क्यू। तो क्यू का ओपन टैग, क्लोज टैग, आगे क्लोज टैग अपना बन जा रहा है, इसमें बन रहा है ना क्लोज टैग। तो क्लोज टैग को यहां से कट करना है कंट्रोल एक्स से, और यहां लाके पेस्ट कर देना है। बस इतना काम करना है, और कंट्रोल एस, फाइल जैसे सेव हुई। तो आप यहां पर देख सकते हो कि डबल कोट लग के आ गया, लग गया ना। तो क्यू एलिमेंट का यूज किस लिए किया जाता है? डबल कोट लगाने के लिए, टेक्स्ट पर। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी होगा, है ना, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होगी, अब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स देखना, समझना, सब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देखो आपका क्यू के बाद आता है जैसे ABBR, ये भी पढ़ाना है। दूसरा है एड्रेस, ये भी पढ़ाना है। और सिटी, ये पढ़ाते हैं। इनको पढ़ाने के बाद आपका चलेगा कमेंट्स, फिर कलर्स, फिर CSS, फिर आपका ब्लॉक, डिव क्लास आईडी, फिर आई फ्रेम, फिर आपका सिमेंटिक्स एलिमेंट, फिर आपका चलेगा फॉर्म और ग्राफिक, वो सॉरी, HTML मीडिया। ठीक है। चलो तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है अंकित, पढ़ाई करो भाई, तुम्हारा बहुत लापरवाही कर रहे हो अब तुम, बहुत ज्यादा। ये सर कल से टाइम पे लूंगा क्लास। भाई टाइम से लेना है, खत्म भी करना है कोर्स। हम्म। अपॉर्चुनिटी आई पहले और तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो फिर बोलोगे तुम। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा कोर्स एकदम खत्म होगा और अपॉर्चुनिटी एकदम आ गई, प्रकट होगी, है ना। कभी जल्दी आएगी, कभी लेट भी आ सकती है, तो इससे पहले कोर्स खत्म कर लो, है ना। तो मैं एमसीए करूँ या ना करूँ? MCA कर लो जब एडमिशन ले लिया तो। पर उससे कर लो ना। अभी लिया नहीं है। अभी क्या चीज? लूंगा। अभी नहीं हुआ अभी तो लिया नहीं है। डेटा साइंस से ले लो यार, और डेटा साइंस का कोर्स कर लेते हैं आप पूरा, मेरे पहले अकॉर्डिंग। एमसीए ना करूँ। अगर करना चाहते तो कर लो, अगर MCA करने का मन है और चाहते हो कि जॉब मिल सकती है उसके बिहाफ पर, तो फिर MCA आप डेटा साइंस से करना। ठीक है। हेलो। हाँ सर जी। अगर